हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम लोग यहाँ पे अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो 2020 के सारे सेट्स हो चुके हैं और यहाँ पे ये हम लोग 2019 का सेट नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, आप अपने अनसॉल्व में देख लीजिए कि आपके अनसॉल्व में ये कौन सा सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नरेशन बनाना है। लिखा है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा लेट्स स्टॉप हेयर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, तो पहले हम इसमें देख लेंगे कि ये लेट्स वाला सेंटेंस है। ये लेट्स लिखा हो या फिर लेटस लिखा हो, बात वही होती है। ठीक है, तो इम्परेटिव में लेट वाला सेंटेंस है हमारा ये। तो हम इसको बना सकते हैं प्रपोज्ड, और यहाँ पे प्रपोज्ड या सजेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सजेशन ज़्यादा लग रही है तो हम यहाँ पे इसको प्रपोज्ड में चेंज करेंगे सेट को। ठीक है, तो करेंगे पहला वाला सेंटेंस, ही प्रपोज्ड ही सजेस्टेड दैट, कामा इन्वर्टेड कामा चेंज होंगे दैट में, ही सजेस्टेड दैट। अब देखो लेट अस लिखा रहता है ये जब पूरा, तो अस रहता है, इसके हिसाब से हम यहाँ पे वी करते हैं। ठीक है, वी और फिर शुड लगाते हैं, वी शुड। स्टॉप, स्टॉप वैसे ही रहेगा, स्टॉप हेयर का देयर होता है, देयर करेंगे, एंड और बाकी वैसे ही रहेगा, एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, इस तरह से चेंज कर लेंगे। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है संतोष सेड टू राजेश प्लीज़ लेंड मी योर डिक्शनरी। ठीक है, प्लीज़ लगा है तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो सेड टू चेंज होगा रिक्वेस्टेड में। संतोष रिक्वेस्टेड, संतोष रिक्वेस्टेड राजेश, संतोष रिक्वेस्टेड राजेश टू, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा चेंज होंगे टू में, टू लैंड, टू लैंड। देखो यहाँ पे मी है, तो मी फर्स्ट पर्सन का जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है ना। मी फर्स्ट पर्सन का, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा संतोष है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, टू लेंड हिम। ठीक है, टू लेंड हिम। अब योर ये फिर से राजेश के हिसाब से चेंज होगा, तो टू लेंड हिम हिज डिक्शनरी। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कंबाइन करना है दो सेंटेंसेस को। इसमें पहला सेंटेंस है हमारे पास, सी इज़ वेरी क्लेवर नोबडी कैन बी फूल हर। ठीक है, सी इज़ वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक है, नोबडी कैन बी फूल हर, कोई उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ऐसा कुछ सेंटेंस है। इसको सिंपल में बनाना है तो हम बना लेंगे। सी इज़, पिछले किसी सेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो अगर आपने किया है वो तो आपको याद आ रहा होगा। सी इज़ टू क्लेवर, है ना, सी इज़ टू क्लेवर टू बी फूल्ड, है ना, वो बेवकूफ़ बनाए जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही चालाक है, ऐसा कुछ है। ये आपको बताया गया। टू ये निगेटिव सेंस देता है ना, जैसे हम लोग सेंटेंस करते थे, सी इज़ टू वीक टू वॉक, है ना, तो उस तरह से है। अगला है डू इट वेल, डोंट डू इट एट ऑल। पहला सेंटेंस है डू इट वेल, इसको अच्छे से करो। अगला है डोंट डू इट एट ऑल, मतलब इसको फिर मत करो, ऐसा कुछ है ना। इसको कंपाउंड में बनाना है, तो कंपाउंड में कंजक्शन से जोड़ के हम इसको बना सकते हैं। कई तरह के कंजक्शन होते हैं जिससे हम इसको बना सकते हैं, जैसे अलग अलग कंजक्शन होते हैं
उनको हमें देखना होता है कि कौन सा वाला किस पे सही बैठ रहा है। जैसे अल्टरनेटिव कंजक्शन होते हैं, है ना, कुमुलेटिव होते हैं जो जोड़ बताते हैं, अल्टरनेटिव होते हैं जो विकल्प दिखाते हैं ना, ऑप्शन। और जैसे एक एडवर्सेटिव होता है, एडवर्सेटिव कंजक्शन में बट, स्टिल, येट, इस तरह की चीज़ें आती हैं। कुमुलेटिव जब एक दूसरे सेंटेंस से जोड़ बताया जाता है तब वो यूज़ होता है ना, उसमें जैसे एंड, एज वेल एज, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अल्टरनेटिव कंजक्शन जैसे और, अदरवाइज, इस तरह के होते हैं तो हम इसको और से जोड़ेंगे, है ना। कहेंगे डू इट वेल, डू इट वेल, और डू इट वेल, और डोंट डू इट, और डोंट डू इट एट ऑल। ठीक, डू इट वेल और डोंट डू इट एट ऑल, इसको ठीक से करो या फिर ना करो, है ना, ऐसा कुछ कहना है। तो समझ में आ गए होंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है ट्रांसफॉर्म करना है, जैसा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ। तो इसमें पहला सेंटेंस है, लिखा है मेंस इवेल्स लिव आफ्टर देम। इवेल एक तरह से कह लो बुराइयाँ होती हैं, है ना। कहना है कि जो मनुष्य की बुराइयाँ होती हैं वो उनके बाद भी रहती हैं, है ना। मतलब कोई व्यक्ति अगर बुराई कर देता है तो वो हमेशा रहती हैं, बाद में भी रहते हैं। वो आदमी नहीं रहता लेकिन उसके बाद भी वो रहती हैं। ऐसा कुछ दिखाना है और कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो हम बना सकते हैं, जैसे कहा गया इवेल्स, है ना, इवेल्स विच, मतलब बुराइयाँ जिनको आदमी करता है, इवेल्स विच मेन डू, है ना, इवेल्स विच मेन डू लिव आफ्टर देम, लिव आफ्टर देम, यानी कि बुराइयाँ जो व्यक्ति करता है वो उसके बाद भी रहती हैं, है ना। खराब काम जो व्यक्ति करते हैं वो आदमी उसके व्यक्ति के रहने के बाद भी रहते हैं, मतलब ना रहने के बाद भी रहते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो अगला सेंटेंस इसमें है, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स विच से। ठीक, अगला है वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाते हैं, दैट वी मे लिव, जिससे कि हम जीवित रहें, ना। मतलब कहने का है कि हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, ऐसा कुछ कहना है। ठीक है, तो इसको बना सकते हैं, सिंपल में बनाना है 2+V1 से बना सकते हैं, है ना। वी ईट टू लिव, वी ईट टू लिव, हम जीवित रहने के लिए खाते हैं, इसका भी मतलब वही है। ठीक है, सिंपल हो गया। चलो आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस है, इसमें करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन में करेक्ट करना है किसी को। देखो एक चीज़ हाँ और याद रखनी है कि यहाँ पे हम सारे सेंटेंसेस देखते हैं तो वहाँ पे सारे करके मत आ जाना, है ना। जैसे आदत बन जाए कि सारे कर लेते हैं तो वहाँ पे भी सारे एक तरफ से कर लो, तो ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है करेक्ट एनी टू, यहाँ पे समझने के लिए हम चारों कर लेते हैं लेकिन वहाँ पे आपको 2 ही करने हैं। ठीक, चलो पहला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है ही इज़ मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। ठीक है, ही इज़ मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। तो आपको पता होगा कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, जैसे परफेक्ट हो गया, है ना। परफेक्ट आप कब बोलते हैं, किसी भी काम को परफेक्ट कब बोलते हैं, जब वो पूरी तरह से हो जाता है ना, जब वो 100% कंप्लीट हो जाता है तब हम उसको परफेक्ट बोलते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को परफेक्ट बोलते हैं तो उसके लिए हम अलग से डिग्री यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट लिखा है ना, ये गलत है। क्या है? गलत। ठीक है, जैसे इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं। कंप्लीट, ना, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। जैसे बोला जाता है यूनिक मतलब होता है सबसे अलग, जो बिल्कुल अलग हो। और फिर उसके लिए हम अलग से कोई डिग्री नहीं यूज़ करेंगे, मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक, है ना। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं अलग से। जैसे कई बार क्या होता है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, इस तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। जैसे स्क्वायर की जैसे जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं कि जो आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने क्या मतलब चारों जो भुजाएं होती हैं स्क्वायर की वो बराबर होती हैं। ठीक, और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ऐसा कुछ हम जानते हैं। तो कोई भी फिगर स्क्वायर तभी होगा जब ये प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल करेगा कि ये सारी भुजाएं बराबर हों और
हर एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो अगर ये कोई भी ऐसा फिगर है जो ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो स्क्वायर होगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर इसकी डिग्री इसकी भी नहीं होती है, मोर स्क्वायर है ना, मोस्ट स्क्वायर नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, यूनिक हो गया, है ना, स्क्वायर हो गया, तो इन सब में अलग से इसकी डिग्री नहीं बनाते, इसलिए यहाँ पे हम मोस्ट नहीं करेंगे। अगला है सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। सी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, वो देर में आई थी जितना मैंने सोचा था, मतलब जितना मैंने सोचा था वो उससे ज़्यादा देर से आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे, ये जो लेटर लिखा है LATTER वाला ना, एक होता है LATER, एक होता है LATTER, ठीक। तो डिफरेंस क्या होता है, ये लेटर जो है, ये लेट जो होता है, लेट वर्ड, लेट, उसका एक तरह से कह लो कंपैरेटिव फॉर्म है ना। ये लेटर जो होता है ये भी है कंपैरेटिव फॉर्म, लेकिन दोनों का यूज़ अलग है थोड़ा सा। ये दिखाता है जैसे क्रम, ऑर्डर दिखाएगा ना, कोई भी चीज़ बाद में। लेटर इसी के साथ एक वर्ड होता है फॉर्मर, है ना, फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला। इसका हिंदी मतलब एक तरह से कह लो बाद वाला, है ना, और ये पहले वाला, पहले वाला, है ना। और जब ये जो लेटर है ये लेट, जैसे आपने कहा कि आई केम लेट, है ना, आपने कहा मैं देर से आया था, आई केम लेट। फिर आपने कहा आई केम लेटर देन आई, लेटर देन ही, है ना, ऐसे करके आई केम लेटर देन ही, मतलब मैं उससे ज़्यादा देर से आया था, मैं उससे बाद में आया था। तो यहाँ पे इस वाले लेटर का यूज़ हम करेंगे, इस वाले लेटर का नहीं, है ना। इस वाले लेटर का यूज़ तब होगा जब किसी सेंटेंस में दो लोग होंगे और उसमें दिखाना होगा कि ये जो बाद वाला है ये ऐसा है, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम LATER करेंगे, LATTER नहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है राम्स ब्रदर्स कार हैज़ बीन स्टोलन। राम के भाई की कार जो है वो चोरी हो गई है, ऐसा कुछ दिखाना है। अब एक बात यहाँ पे समझेंगे, जो एपॉस्ट्रॉफी एस वाला यूज़ होता है पोजीशन दिखाने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा ये समझना है कि ये दोनों एक साथ नहीं होते। मतलब ये कि दो बार एपॉस्ट्रॉफी एक साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे केवल इतना होता है राम्स कार हैज़ बीन स्टोलन, राम की कार चुरा ली गई, है ना। तो एक साथ दो बार हम एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं यूज़ करते हैं, उसके लिए हम फिर दूसरी तरह से बनाएंगे। जैसे इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, द कार, एक ऑफ लगा के भी बनाया जाता है ना, पॉसेसिव केस। तो उससे हम बनाएंगे द कार ऑफ राम्स ब्रदर, है ना, द कार ऑफ राम्स ब्रदर, और फिर आगे वही लिख देंगे हैज़ बीन स्टोलन, है ना, द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज़ बीन स्टोलन। इस तरह से इसको सही कर लेंगे। अगला है व्हेन ही एवोक, मतलब जब वो जागा, ही आस्क्ड वेयर आई एम, उसने पूछा मैं कहाँ हूँ। तो देखो एक चीज़ समझो, जो ये टेंस लिखा है ये पास्ट में लिखा है, ठीक। और एक दूसरी चीज़ यहाँ से समझो, जैसे जब हम लोग नरेशन बनाते हैं तो वहाँ पे जब मान लो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो जब वहाँ पे हम आस्क्ड करते हैं, उसके बाद वेयर क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद ये जो बाद वाला होता है ये अफर्मेटिव हो जाता है, सेंटेंस असर्टिव हो जाता है, ये चीज़ तो पता है। लेकिन जो ये है वो पास्ट में जाता है ना, एम वाज होता है, समझ रहे हैं। तो वैसे ही इसको सही करेंगे, व्हेन ही एवोक ही आस्क्ड वेयर आई वाज, जब वो जागा, पूरी बातें पास्ट में, तो हम पास्ट में उसको बनाएंगे, ठीक है। तो सही करेंगे व्हेन ही एवोक ही आस्क्ड वेयर आई वाज, ऐसे करके सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला इडियम फ्रेजेस लिखने हैं। पहला है कट एंड राइट। कट एंड राइट इसका मतलब होता है जैसे रेडीमेड फॉर्म, है ना, रेडीमेड फॉर्म समझते हो, जैसे जिसमें अलग से कोई सुधार नहीं किया जा सके, है ना, रेडीमेड फॉर्म, है ना, जो पहले से ही पूरी तरह से तैयार हो। इससे रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कहा गया ही गॉट अ
cut and dried. He got a cut and dried solution for this bad situation, है ना। मतलब कोई भी बैड सिचुएशन थी उसके लिए किसी ने एक रेडीमेड जो सल्यूशन निकाला, है ना, उसके लिए कहा जा रहा है ही गॉट अ कट एंड ड्राइड सोल्यूशन फॉर दिस बैड सिचुएशन। उसने इस बुरी हालत के लिए, बुरी सिचुएशन के लिए एक रेडीमेड फार्मूला या कह सकते हो रेडीमेड सोल्यूशन निकाला, है ना। अगला है ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट जो है इसके दो मीनिंग होते हैं, है ना, अलग अलग। तो आप दोनों लिख सकते हैं या फिर कोई एक लिख सकते हैं। एक तो होता है फैल जाना, या जिसको कहते हैं टू ब्रस्ट, है ना, फैल जाना। एक दूसरा मतलब होता है इसका अचानक छिड़ जाना, मतलब ये ज़्यादा युद्ध वगैरह के लिए यूज होता है, अचानक छिड़ जाना, ठीक है। तो चलो इससे दोनों से सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे पहले कहा गया फैल जाने वाले को, जैसे कोरोना ब्रोक आउट इन द वर्ल्ड लास्ट ईयर, है ना। कोरोना पिछले साल पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, ऐसा कुछ दिखाना है ना, हालांकि फिर से फैल रहा है। तो चलो दूसरा सेंटेंस इससे बना लेते हैं, अचानक छिड़ जाने वाले से। जिसे कहा गया फायर, यानी कि आग, फायर ब्रोक आउट। वो पास्ट में बना रहे इसलिए हम ब्रेक का ब्रोक कर दे रहे हैं ना। फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। आग जो है वो रात्रि के दौरान छिड़ गई थी, है ना। या फिर मतलब देखो, जो ब्रेकआउट का दूसरा मतलब अचानक छिड़ जाना, ये युद्ध के लिए ही नहीं, मतलब बैड सिचुएशंस के लिए यूज होता है ना। बैड सिचुएशन, अब से आग लग गई, वो भी बैड सिचुएशन है ना। अगला है टू प्ले फास्ट एंड लूज। इसका मतलब होता है एक तरह से कह लो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कहे कुछ और कोई और करे कुछ और, है ना। तो इसका मतलब यहाँ लिख लेते हैं कथनी कुछ करनी कुछ, है ना। कह सकते हो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हो, यानी कि नो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तभी है, मतलब बोलेगा कोई कुछ भी और करेगा कुछ भी, है ना, रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपने काम को लेके, तो उसके लिए भी इस तरह से यूज होगा। चलो इससे सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कहा गया आई डोंट ट्रस्ट I don't trust my brother I don't trust my brother because he plays fast and loose, है ना। कहना चाहते हैं आई डोंट ट्रस्ट माई ब्रदर, मैं अपने भाई पे विश्वास नहीं करता हूँ क्योंकि वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, यानी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है किसी काम की, है ना। अगला है बाई एंड लार्ज का मतलब कह सकते हो सामान्यतया, है ना, मतलब एक तरह से कह लो कोई ऐसा फैक्ट जो कम्प्लीटली ट्रू ना हो, है ना, मतलब पूरी तरह से 100% सच ना हो, तो उसको बाई एंड लार्ज कहते हैं। इससे रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कहा गया बाई एंड लार्ज वी
वी इंजॉयड आवर टाइम, वी इंजॉयड आवर टाइम एट स्कूल, एट स्कूल मतलब सामान्यतः हमने अपना जो समय है वो इन्जॉय किया था स्कूल में, ऐसा कुछ कहना है सेंटेंस से। अगला और लास्ट इडियम है इसमें, रन शॉर्ट। रन शॉर्ट का मतलब होता है कमी होना, है ना, कुछ भी किसी भी चीज़ की शॉर्टेज हो जाना, है ना, तो कह सकते हैं कमी होना, कमी होना। ठीक, सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कहा गया शी इज रनिंग शॉर्ट, शी इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, मतलब उसके पास पैसों की कमी है, फॉर हर स्टडीज़, फॉर हर स्टडीज़। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बना लिए। देखो सेंटेंस बनाना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आप सेंटेंस ज़रूर लिख के आएंगे, केवल हिंदी मतलब लिखने से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एंटोनिम सिनोनिम लिखने हैं वर्ड्स के। तो पहला है क्विट, इसका एंटोनिम लिखना है। तो क्विट मतलब आप समझते हो, जैसे कि छोड़ देना, कुछ भी, है ना, छोड़ देना। तो इसके लिए एंटोनिम लिखना है तो लिख सकते हैं जैसे कैरी ऑन, है ना, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, तो कैरी ऑन कह सकते हैं, या फिर स्टे कह सकते हैं, स्टे रुकना, वो भी इसका अपोजिट ही होगा, है ना, एंटोनिम ही होगा, स्टे रुकना। और क्वाइट छोड़ना तो अलग है दोनों, है ना। इसके बाद अगला है मेरिट। मेरिट मतलब क्या होता है, योग्यता कह लो ना, या विशेषता कह लो। ठीक है, तो एक तो बड़ा आसान होता है मेरिट का एंटोनिम डीमेरिट, है ना, डीमेरिट। ठीक, डीमेरिट कर सकते हो, या फिर फॉल्ट भी कह सकते हो, है ना, गलती, फॉल्ट, फॉल्ट भी सही हो जाएगा, ये भी एंटोनिम है ना। आपको एक लिखना होता है तो कुछ भी लिख सकते हैं, कई ढेर सारे याद रखा करो, कोई ना कोई तो याद आ ही जाएगा एग्जाम में, है ना। उसके बाद अगला है फॉरेन। फॉरेन मतलब होता है विदेशी, है ना, तो फॉरेनर बना है इसी से, है ना। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंटोनिम लिखना है तो नेटिव, नेटिव कर सकते हैं, है ना। नेटिव मतलब होता है जैसे मूल निवासी कह लो तो, है ना, किसी भी जगह का जो मूल निवासी हो, वहीं रहता हो, है ना, नेटिव कह सकते हैं। या फिर डोमेस्टिक कह सकते हैं इसी में, डोमेस्टिक, ये भी हो जाएगा। डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है ना, डोमेस्टिक का मतलब पालतू भी होता है, ये डोमेस्टिक का मतलब पालतू भी होता है, और घरेलू भी हो जाएगा। तो हो जाएंगे इस तरह से। आगे हैं सिनोनिम लिखने हैं वर्ड्स के। तो पहला है इंसेसेंट, है ना, तो इसका सिनोनिम लिखना है। इसका मतलब होता है कुछ भी जो लगातार हो, है ना, अनवरत कह सकते हो, अनवरत मतलब जो कभी रुके ना, अनवरत, है ना, लगातार। तो इसका सिनोनिम लिखना है, तो जैसे कहा गया इंडलेस, इजी सा है, इंडलेस यानी कि जिसका अंत ही ना हो कभी, है ना, इंडलेस। या कांस्टेंट भी कहा जा सकता है ना, कांस्टेंट, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, है ना। अगला है अनलॉफुल। अनलॉफुल मतलब होता है अनुचित, अनुचित कह लो, अनुचित। ठीक, तो इसके लिए एक इजी वर्ड होता है इलीगल, सुन रखा होगा सबने, है ना, इलीगल, गैर कानूनी जिसको कहते हो, है ना। इसी के लिए एक वर्ड होता है, चलो इसको यहाँ देखो नीचे, है ना, इसी के लिए एक वर्ड होता है इलीजिटिमेट, इलीजिटिमेट, है ना। स्पेलिंग लिखेंगे ILLEGITIMATE, इलीजिटिमेट, ये हो जाएगा। एक अगला है डिसोलेट। डिसोलेट मतलब होता है सुनसान कह सकते हो, है ना, सुनसान, अकेला, है ना, सुनसान या
अकेला। तो इसके लिए वर्ड होता है सिनोनिम, जैसे बारेन कह सकते हो ना, बैरन जिसको कहते हो बैरन। फर्टाइल इसका अपोजिट होता है ना, बंजर या फिर उपजाऊ, वो एंटोनिम। इसी में हम कर सकते हैं इसे नेग्लेक्टेड, है ना, नेग्लेक्टेड, है ना, जो जिसको निगलेक्ट किया गया हो, नकारा गया हो, एक तरह से कह लो। अगला है सुटेबल वन वर्ड लिखना है। पहला है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके, कह सकते हो। अपारदर्शी जिसको हिंदी में कहते हो ना, तो इसके लिए वर्ड होता है ओपेक, OPAQUE, है ना, ओपेक। अपारदर्शी हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी। और पारदर्शी को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, है ना। जब क्वेश्चन आएगा दैट विच कैन बी सीन थ्रू, है ना, जिसके आर पार देखा जा सके, तो हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, यहाँ पे ओपेक। चलो आगे देखते हैं। अगला वन वर्ड ही लिखना है। इसमें है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेंट। डिवाइडेंट मतलब होता है जैसे मान लो कोई लाभ का भाग है, वो बांटा जाना है, उसको डिवाइडेंट कहते हैं। एक ऐसा लाभांश, जिसको एक वर्ड में अगर कहना चाहें तो लाभांश कह सकते हैं हिंदी में। डिवाइडेंट का मतलब लाभांश, है ना, लाभांश यानी कि लाभ का अंश। जैसे शेयर अगर आप समझते होगे, जैसे कंपनीज के शेयर दिए जाते हैं, तो उसमें जैसे अगर प्रॉफिट में जा रही कंपनी तो सबको उस हिसाब से प्रॉफिट मिलता है, लाभ का जो अंश है वो मिलता है। तो इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेंट, इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं इनडिविजिबल, ना, इनडिविजिबल यानी कि जिसको बांटा ना जा सके, है ना, इनडिविजिबल। इसमें आता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिवाइडेड, उसका भी यही होता है ना, मतलब लगभग सेम है। अगला है ऑफ वन माइंड और ओपिनियन। इसके लिए जैसे वर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे एकमत जिसको हिंदी में कहते हो एकमत, है ना, तो इसके लिए वर्ड होता है अनएनोनिमस, अनएनिमस, है ना, अनएनिमस। तो चलो आगे देखते हैं। इसका हिंदी मतलब होता है एकमत। अगला क्वेश्चन है जिसमें सिनोनिम है, सिनोनिम कह रहे हो, होमोफोन्स है ना, एक जैसे दिखते हैं या बोलने में लगते हैं। पहला और दोनों का ही उच्चारण और करके आ रहा है। तो एक और का मतलब होता है पतवार, पतवार, है ना, ये OAR वाले और का मतलब होता है पतवार। एक है ORE, इसका मतलब होता है कच्ची धातु कह सकते हो, है ना, कच्ची धातु, या फिर अयस्क कह सकते हो, है ना, अयस्क, ठीक। पतवार समझते हो? पतवार थोड़ा सा समझो इधर। जैसे नाव में अगर कभी बैठे होगे तो जो नाव चलाने वाला होता है, नाविक, उसको देखा होगा एक ऐसा वो लिए रहता है ना, ऐसे दोनों साइड, जिससे वो चलाता है। तो दोनों साइड ऐसे ये रहता है जिससे वो नाव आगे बढ़ती है ना। तो इसी को पतवार कहा जाता है ना। अब इसे सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस इससे बनाएंगे, पतवार से। जैसे कहा गया द ओर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी कि जो पतवारें हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, ऐसा कुछ हमें दिखाना है। ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही, उनमें कुछ गड़बड़ी आ गई है। तो समझ आ गया होगा। अगला है ORE वाला। तो इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कहा गया देयर इज द आयरन ओर, तब लोहे का अयस्क। देयर इज द आयरन ओर which we found
लास्ट नाइट, है ना। ये वही लोहे का एस है जो हम लोगों को पिछली रात को मिला था, ऐसा कुछ दिखाना है। तो हो गया, है ना, ग्रामर वाला पार्ट। स्टोरी के लिए हम लोग अलग से वीडियोस करते हैं। तो फिर काफ़ी चीज़ें आपको हेल्पफुल लगी होंगी, समझ में आया होगा। देखो, अनसॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आपने पूरे साल पढ़ा हुआ होता है कोर्स, और अगर अभी अनसॉल्व नहीं करोगे तो फिर इतने अच्छे नंबर नहीं आते ना। अनसॉल्व से क्या है कि पूरे आपके जो पूरा सिलेबस है एक तरह से करो, वो पूरा एक ही बार में रिवाइज हो जाता है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है इसको करना। तो इस तरह से हम लोग करते रहेंगे कंटिन्यू, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आ जाए। 90-95 तो आराम से आ जाएंगे अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो। चलो फिर इस वीडियो के लिए फिर यहीं रखते हैं। आगे वाली वीडियो में हम अगला वाला सेट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, है ना। चलो फिर इस वीडियो के लिए यहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।